दोस्तों, चाइना अक्सर अपने कारनामों से दुनिया को हैरान करता रहता है। चीन ने रेगिस्तान में क्यों छोड़े 12 लाख खरगोश? वजह जानकर चौंक जाओगे। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए आइडियाज़ हर रोज़ चाइना के पास देखने को मिलते रहते हैं। देखा जाए तो यह देश अपने आप में सबसे ज़्यादा अलग है। कई मामलों में पूरी दुनिया को इस देश से सीख लेने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां चाइना के आइटम नहीं बेचे जाते हो, फिर वह कोई कॉपी की हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। यहाँ के लोगों की सोच और खान पान दुनिया के बाकी देश से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जो कि चीन ने रातों रात अपने रेगिस्तान में छोड़ 12 लाख खरगोश। दोस्तों, हम इंसान यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कुदरत के सामने हमारी हैसियत रत्ती भर भी नहीं है, मगर इसके बावजूद सदियों से हम मनुष्य खुद को कुदरत से भरा समझने की गलती कर बैठते हैं और प्राकृतिक के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें हमेशा भुगतना पड़ता है। और जब भी कुदरत से खिलवाड़ करने की बात आती है तो हमारे पड़ोसी देश चीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है, फिर चाहे वह 100 करोड़ चिड़िया को एक साथ मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो या फिर बड़े बड़े फार्म्स में सांप, रेशम के कीड़े और मुर्गी जैसे जानवरों की खेती यानी रीडिंग करना हो। लेकिन अब अपने रेगिस्तान में 12 लाख विदेशी खरगोश छोड़कर चीन ने जो गांव खेल है वह या तो चीन को आबाद कर देगा या फिर पूरी तरह से बर्बाद। लेकिन क्यों चीन ने लाखों की संख्या में खरगोश खरीदकर उन्हें तब की धूप में करने के लिए छोड़ दिया? अपनी इस ऊंची हरकत के पीछे चीन का क्या सीक्रेट प्लान है और क्यों विशेष शक्तियों का मानना है कि यह चीन की अब तक की सबसे बड़ी भूल है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले बात करें कि आखिर चीन ने अपने रेगिस्तान में लाखों की तादाद में खरगोश क्यों छोड़े, तो इसका मुख्य कारण है लगातार बढ़ रही चीन की बंजर जमीन। जी हां, आज से करीब 35 साल पहले चीन का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि चीन की टोटल 99.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया का करीब 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते ही चीन का यही रेगिस्तानी इलाका 50% की दर से बढ़ते हुए 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा चीन की 44% जमीन बिजाती तीनों जोन में पहुंच चुकी थी, यानी बंजर हो चुकी थी, और रेतीला रेगिस्तान साल अपनी सीमाएं बढ़ता जा रहा था। एक तरफ या रेतीली जमीन ना तो बारिश में सहायक थी और ना ही प्रदूषण कम करने में, वहीं दूसरी तरफ चीन में लगातार तेजी से इंडस्ट्रियल इंजेक्शन हो रही थी, जिसे पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के साइड इफेक्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे कि बिन मौसम बारिश, पूरे के पूरे शहर डूबने की ताकत रखने वाली बाढ़, रेगिस्तानी इलाकों के पास बड़े बड़े दोस्त स्ट्रांग आना और रहने लायक इलाकों की कमी, क्योंकि रेगिस्तान में ना तो पानी था और ना ही सुविधा, जिसकी वजह से गाँव में रहने वाले करोड़ों लोग शहरों में माइग्रेंट करने लगे। और इस डीजे तीनों युवान यानी करीब 6,3,400 करोड़ रुपए की शपथ लग रही थी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि अगर ऐसी ही चला रहा तो अगले 300 सालों में पूरा चीन एक बंदर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। देश के इतने बुरे हालात देखकर चीन सरकार के पैरों तारे जमीन खिसक गई और उन्होंने बड़ा गांव खेलते हुए अपने रेगिस्तान को जंगल में बदलने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया। इस परियोजना का पहला चरण था प्रेस्टो, जिसके तहत चीनी प्रशासन ने लाख एकड़ रेतीली जमीन चुनी और वहां जंगल बनाने के लिए वहां ऐसे पेड़ लगाने शुरू किया जो रेतीली जमीन में ग सके। दूसरा चरण था एग्रीकल्चर, जिसके लिए रेगिस्तान के आसपास के गांव के काश को इस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें उसी तरह की फसलों की खेती करना सिखाया गया जो रेतीली जमीन पर कम पानी में बना सके। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया और अब इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए एक आखिरी चरण बाकी था, जो था एनिमल हस्बैंड यानी पशुपालन। यानी अगर किसी जंगल में जानवर ही नहीं होंगे तो वहां जंगल ज्यादा समय तक ठीक नहीं पाएगा। ऐसे में चीनी वैज्ञानिकों ने सालों तक रिसर्च की और फिर यह पता लगाया कि आखिर वह कौन सा जानवर है जो नए एक सिस्टम को अडॉप्ट कर पाए और अपनी संख्या को इतना बढ़ाई कि इनका पशुपालन करने वाले किसानों की आमदनी भी हो सके, साथ ही उसे जानवर का मीट चीन की दुनिया के बाकी देशों में लजीज पकवान की तरह भी बिकना चाहिए, तभी तो किसानों ने बेच पाएंगे। इन सभी घटकों पर खरा उतरे ऐप्स पर जाति के रैबिट यानी खरगोश। और वैसे तो चीन के लोग कुछ भी फाड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें रैबिट खाना बहुत पसंद है, जिससे इन्हें पालने वाले किसान इन्हें बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। इसके अलावा ही प्रजाति का खरगोश घास की जड़ों को तलाश होता है, जिसके लिए जमीन की मिट्टी में खुदाई करके सुरंग बनता है,
फिर उनमें नीचे जाकर वह घास की जड़ों को उच्चारना शुरू करता है। इस वजह से जमीन और ज्यादा फर्टिलाइजर होने लगती है और उपजाऊ जमीन होगी तो पुराने प्लांट्स जो सीडी यानी भी गिरेंगे वह भी अपने आप होने लगेंगे और फॉरेस्ट स्टेशन के प्रक्रिया बूस्ट हो जाएगी। यानी कि खुदाई करना एक तरह से हालचाल आगे जैसा काम है। वही एक मदर एक्स रैबिट साल में 40 बच्चों को जन्म दे सकती है। और खास बात यह है कि यह जानवर किसी भी परिस्थिति के हिसाब से खुद को डाल सकते हैं। ऐसे में चीन के विदेश से 12 लाख प्राइवेट खरीद कर उन्हें अपने रेगिस्तान में बने नए सुख जंगलों में छोड़ दिया। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि अगर चीन में रेगिस्तान को जंगल में बदल दिया तो यह काफी फायदेमंद चीज होगी। ऐसे में क्यों विषय चीन की सबसे बड़ी भूल कहा जा रहा है, तो आपको बता देती है कि एक किस्सा सदियों पहले हो चुका है। इसके काफी घातक परिणाम आए थे। दरअसल यह किस्सा हसन 1850 के दशक का, जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उतनी जनसंख्या नहीं थी। तभी अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया जाकर रहने लगे ताकि यहाँ व्यापार करके पैसा ब्रिटेन ले जा सके। लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी चीज की कमी महसूस होने लगी। दरअसल ब्रिटिश सर को लगा कि उन्हें वह अपनी सर जमीन से काफी दूर आ गए हैं और घर जैसे अनुभव के लिए वर्ष 1959 में थॉमस आस्टीन नाम के वृद्धि सर्च ने यूरोप के 13 यूरोपियन खरगोश मंगवा, जिससे उसने अपने असेट्स के बैकयार्ड में छोड़ दिया। और जो फिर हुआ वह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दर्शन उसे वक्त वहां उन्हें करने के लिए प्राकृतिक में कोई नेचुरल मौजूद ही नहीं था। उनका कोई प्राकृतिक शिकारी मौजूद नहीं था। ऐसे में पहले साल उन्होंने अपनी संख्या बढ़कर 200 तक पहुंचा और बहुत 60 सालों में या आगरा 1 बिलियन यानी 100 करोड़ खरगोश के पार चला गया। या आंकड़े इतनी ज्यादा हैरान करने वाले हैं कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन खरगोश ने पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 70% हिस्से पर अपना घर बना लिया था। और इन खरगोश ने पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक तरफ से कब्जे में कर लिया था। जंगल जो तो छोड़िए, इन्होंने रियासी इलाकों में भी घोषणा शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि प्राइवेट ने पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पतली तबाह कर दी। हर तरफ सॉइल इरोज होने लगा, यानी जमीन की मिट्टी इतनी पतली और कमजोर हो गई कि खेत हो जो होने की जगह बंजर होने लगे। खाने की तलाश में खरगोश लोगों के घरों में घुस जाते और तबाही मचा देते थे। खेत में फसलों को टिकने ही नहीं देते और विशेषज्ञों का मानना था कि जल्द ही इसका उपाय नहीं खोजा गया तो सभी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए यह महाद्वीप छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप इसे इतिहास का सबसे बड़ा निर्मल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहे तो गलत नहीं होगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई अथॉरिटीज ने शहरों और गांव की चारों तरफ फेंसिंग लगना शुरू किया, लेकिन यह वाइल्ड रैबिट तुरंत खोज कर अंदर घुस जाते। चारों तरफ जहरीली गोलियां भी हवा। इसी को आदेश दिया गया कि जहां भी खरगोश की सुरंग यानी उनके घर देखे तो तबाह कर दे। लेकिन पिछले 60 सालों में ऑस्ट्रेलिया में बसे इन रैबिट ने अपने आप को हर तरह से डाल लिया था और उन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। पैसे में सरकार ने कर फैसला लेते हुए कुछ खरगोश को पकड़ा और उनके शरीर में मातृवास इंजेक्शन पर उनको जंगल में छोड़ दिया। या वायरस रैबिट को एक ऐसी बीमारी दे देता था जिसमें तड़पते हुए उनकी मौत हो जाती है। और यह वायरस फैला भी था, यानी ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला हुआ देश बना जिसने जानबूझकर जीवित जीव में वायरस फैलाया था। सरकार के इस कदम से लाखों खरगोश मर गए, लेकिन कुछ सालों के विकास चक्र में इन्होंने इस वायरस के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर ले, यानी अब इन्हें इस वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिन इंसानों ने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए इन खरगोश को बना दी थी, वह इंसान आप अपने सर्वाइवल के लिए नहीं की जान के भूखे हो चुके थे। इसलिए वैज्ञानिक एक और वायरस की तलाश में लग जाए और हंसी के दशक में ऑस्ट्रेलिया है साइंटिस्ट RHDB यानी प्राइवेट हेमोरेजिक डिजीज वायरस बनाने में टाइम में कामयाब हुए। जो है वह न्यूक्लिक एसिड से निकला हुआ था और जब रैबिट इस वायरस के कांटेक्ट में तो तुरंत संक्रमित हो जाते और महा 48 घंटे में उनकी मौत हो जाती। इस तरह साल 1996 आते आते 23 वायरस ने ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों रैबिट्स की मौत कर दी और आज ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 200 मिलियन रैबिट है, जिनका नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन्हें कुछ जंगलों में ही रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की घटना तो कुछ दशक पुरानी थी, लेकिन ऐसा ही एक और रीसेंट एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड का। यह देश हिरण पालने के लिए काफी मशहूर है, क्योंकि यहाँ वहाँ के कुछ फार्मर्स और शिकारी हिरण को मार कर भेज देते हैं और लाख कमाते हैं। इसलिए स्कॉटलैंड में डियर फार्मिंग यानी हिरना की बिल्डिंग भी की जाती है और सालों पहले उन्हें हजारों की संख्या में जंगलों में भी छोड़ दिया जाता था ताकि वह अपनी संख्या बढ़े। लेकिन साल 2016 आते स्कॉटलैंड में रेड दार की संख्या इतनी बढ़ गई कि जंगलों में उनके लिए खाने
की कमी होने लगी, जिसकी वजह से होने और दुबले होने लगे। साथ ही हर साल लाखों की संख्या में रेड डियर्स भूख से तड़प कर मर जाते थे। ऐसे में स्कॉटलैंड की सरकार की रातों की नींदें उड़ गई। एक तरफ तो इन जानवरों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ रही थी, जिसे जंगल तबाह हो रहे थे, और दूसरी तरफ यह इतनी दुर्लभ होते जा रहे थे कि इनका शिकार करके जितना भी मुमकिन नहीं था। ऐसे में स्कॉटलैंड की सरकार, जिसने खुद हिरना को प्रोडक्शन के कुछ नियम बना रखे थे, उन्होंने कुछ खुद रेड रीडर के एनुअल कल यानी कि वार्षिक वृद्धि की शुरुआत की, जिसमें प्रोफेशनल हंटर्स को पैसे देकर हायर किया जाता था और यह शिकारी साल भर 1 लाख हिरना को मार गिराते थे ताकि उनकी ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल में आया। और आज भी स्कॉटलैंड में हर साल तकरीबन 1 लाख हिरन मार जाते हैं और उनका मांस बेचकर कमाए पैसों को अगले साल दूसरे हिरन मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ भी इंसान ने पहले खुद के फायदे के लिए प्रकृति और बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल किया और फिर जब वह मुश्किल बने तो उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया। वही आप चीन भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यह सब जानने के बावजूद उसने भी इसी तरह 12 लाख खरगोश अपने रेगिस्तान जंगलों में छोड़ दिए हैं। ऐसे में विशेषज्ञ इसे चीन की सबसे बड़ी गलती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। खैर, क्या भारत को भी चीन जैसा डेंजरस प्लांट अपना कर राजस्थान के रेगिस्तान में खरगोश छोड़ने चाहिए या प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की हरकत कहलाएगी? इस बारे में आपका ओपिनियन कमेंट में बताएं। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जानकारी से भरपूर ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबाया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।